अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वाहिद वज़ीर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवेंटिशियस रूट और इसके जो मॉडिफाइड फॉर्म है। तो इससे पहले एक वीडियो में मैंने बात की थी टेप रूट की। तो टेप रूट जो है इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तो याद रखें टेप रूट जो है इसको एक्चुअल रूट और ट्रू रूट कहते हैं, और एडवेंटिशियस रूट जो है ये ट्रू रूट नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि टेप रूट जो है वो अराइज होते हैं फ्रॉम द रेडिकल ऑफ सीड के रेडिकल से अराइज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ सीड है, तो ये रेडिकल है सीड का, तो यहाँ से जो अराइज हो जाए उसको फिर हम टेप रूट कहते हैं। और दूसरी बात ये कि टेप रूट जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट पर मुश्तमिल होते हैं। फॉर एग्जांपल यह प्राइमरी रूट है, इससे अदर रूट जो है वो अराइज होते हैं जिसको हम सेकेंडरी रूट कहते हैं, और इस सेकेंडरी रूट से अदर रूट जो है वो अराइज होते हैं, फिर इसको हम टर्शियरी रूट कहते हैं। और ये भी याद रखें कि टेप रूट जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है डाइकॉट की, और एडवेंटिशियस रूट जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है मोनोकॉट की। इसके बाद इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं एडवेंटिशियस रूट के ये क्या है। तो इट अराइज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी डज नॉट अराइज फ्रॉम द रेडिकल ऑफ सीड। तो याद रखें सीड के रेडिकल के अलावा बाकी जहां से भी अराइज हो जाए रूट, फिर उसको हम एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। इसलिए इसको हम ट्रू रूट नहीं कहते कि ये ट्रू रूट नहीं है, क्योंकि ये सीड के रेडिकल से अराइज नहीं होते। ये अदर पार्ट जो है प्लांट के, जैसे कि स्टेम है, ब्रांच है, नोड है, वहाँ से ये रूट जो है ये अराइज होते हैं। तो फिर इसलिए हम इसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। अब इसके जो मॉडिफाइड फॉर्म है इसकी बात करते हैं। इसके तक ऑलमोस्ट 9 मॉडिफाइड फॉर्म है। तो जो फर्स्ट मॉडिफाइड फॉर्म है वो है फाइब्रस रूट। तो याद रखें फाइब्रस रूट जो है ये फाइबर लाइक होते हैं, फाइबर लाइक, और ये अराइज होते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये स्टेम के बेस से अराइज होते हैं, और इसका जो एग्जांपल है वो है ग्रास। यानी अगर आप लोग ग्रास के रूट को देखें तो स्टेम के बेस से निकले होंगे, तो फिर इसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक ग्रास का एक प्लांट है, तो ये इसके बेस से अराइज होते हैं, फिर इसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट। सेकंड वन जो है वो है प्रूफ रूट। तो प्रूफ रूट जो है ये अराइज होते हैं फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द स्टेम। स्टेम के ब्रांच से अराइज होते हैं, और इसका जो एग्जांपल है वो है बनियान ट्री। अब अगर आप लोग बनियान के रूट को देखें तो वो स्टेम के ब्रांच से अराइज होंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ ट्री है एक बनियान का, तो ये स्टेम है, ये ब्रांच है, तो वो इस तरह ब्रांच से अराइज होते हैं हैंगिंग फॉर्म में टुवर्ड द ग्राउंड। तो फिर इस रूट को हम कहते हैं प्रूफ रूट। थर्ड वन जो है वो है स्टिल्ट रूट। तो स्टिल्ट रूट जो है ये अराइज होते हैं फ्रॉम नोड ऑफ द स्टेम। स्टेम के नोड से अराइज होते हैं, और इसके जो एग्जांपल है वो क्या है? मेज एंड शुगर केन। तो अगर आप लोग मेज या शुगर केन के रूट देखें तो वो कुछ इस तरह होंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक ये स्टेम है मेज का और शुगर केन का, तो इसकी जो स्टेम होती है वो कुछ इस तरह फ्रेगमेंट फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर ये क्या है? नोड है, तो इसमें जो रूट होंगे वो नोड से अराइज होंगे इस तरह। फिर इस रूट को हम कहते हैं स्टिल्ट रूट। और ये भी याद रखें ये फिक्सेशन भी करते हैं, ये रूट जो है ये फिक्सेशन भी करते हैं। इसके बाद फोर्थ वन जो है वो है क्लाइंबिंग रूट। तो क्लाइंबिंग रूट वो प्लांट जो खुद एरेक्ट नहीं हो सकते, फिर वो प्लांट जो है वो चढ़ने के लिए दूसरे प्लांट के स्टेम का सहारा लेते हैं, और तब जब वो रूट जो है वो यूज करते हैं उसको हम क्लाइंबिंग रूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी जो एग्जांपल है वो मनी प्लांट है। अगर आप लोग मनी प्लांट के रूट देखें तो वो किस तरह होंगे? फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक प्लांट है, ये इसका स्टेम है, तो इसके साथ
ये मनी प्लांट जो है ये इसके साथ अटैच है थ्रू दिस रूट। अब ये जो रूट है जिसके जरिए ये मनी प्लांट इस प्लांट के स्टेम के साथ अटैच है, यानी इस प्लांट के स्टेम का सहारा लेते हैं चढ़ने के लिए, फिर इसको हम कहते हैं क्लाइंबिंग रूट। फिफ्थ वन जो है वो है न्यूमेटोफोर रूट और रिस्पायरेटरी रूट। न्यूमेटोफोर रूट और रिस्पायरेटरी रूट। तो और इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, वो है मैंग्रोव। अब ये जो रूट है ये अराइज होते हैं अबाउ द सॉइल एंड प्रोड्यूस पोर्स फॉर रिस्पायरेशन, इसलिए इसको न्यूमेटोफोर रूट को रिस्पायरेटरी रूट भी कहते हैं। ये सॉइल में अराइज होते हैं और सॉइल में जो है वो पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं रिस्पायरेशन के लिए। कुछ इस तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ सॉइल है, तो ये सॉइल में इस तरह अराइज होते हैं इस तरह, और ये फिर इस सॉइल में पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं रिस्पायरेशन के लिए। तो फिर इस रूट को हम कहते हैं न्यूमेटोफोर्स और रिस्पायरेटरी रूट। नेक्स्ट वन जो है वो है पैरासिटिक रूट। अब वो प्लांट जो पैरासाइट है, एग्जांपल इसका क्या है, कास्कोटा। इसके जो रूट होंगे उसको हम पैरासिटिक रूट कहते हैं, क्योंकि कास्कोटा जो है ये फूड तैयार नहीं कर सकते, तो ये इस रूट को यूज करते हैं फूड ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम द होस्ट प्लांट। तो फिर इसको हम कहते हैं पैरासिटिक रूट। कास्कोटा अगर आप लोग देखें तो वो इसमें क्लोरोफिल नहीं है, वो अपने लिए फूड जो है वो तैयार नहीं कर सकती, तो इसलिए ये जिस प्लांट में स्प्रेड हो जाती है उस प्लांट से ये फूड भी ऑब्टेन करती है थ्रू अ रूट, जिसको हम पैरासिटिक रूट कहते हैं। इसके बाद है ट्यूबरस रूट। तो ट्यूबरस रूट जो है ये स्वोलन रूट होते हैं, फूड मटेरियल भी स्टोर करते हैं। इसका एग्जांपल जो है वो है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो इसका एग्जांपल है। तो ये किस तरह होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ प्लांट है पोटैटो के, तो ये कुछ इस तरह होते हैं, स्वोलन होते हैं इस तरह। स्वोलन इसलिए होते हैं क्योंकि ये तो फूड मटेरियल जो है उसको स्टोर करते हैं, तो फिर इसको हम कहते हैं ट्यूबरस रूट। इसके बाद 8 जो है वो है फेसिकुलेटेड रूट। तो फेसिकुलेटेड रूट की जो एग्जांपल है वो एस्पेरेगस है, दाल या बी है। तो याद रखें फेसिकुलेटेड रूट जो है ये भी स्वोलन होते हैं, लेकिन ये ग्रुप फॉर्म में होते हैं, ग्रुप फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एस्पेरेगस हैं, तो ये इस तरह होते हैं। ये भी याद रखिए, ये भी क्या है, स्वोलन होते हैं, और ये क्या है, ग्रुप फॉर्म में होते हैं, इस तरह ग्रुप फॉर्म में होते हैं। इस फिर हम कहते हैं फेसिकुलेटेड रूट। लास्ट वन जो है वो है नोड्यूलेटेड रूट। तो नोड्यूलेटेड रूट जो है इसके साथ स्वोलन स्ट्रक्चर अटैच होते हैं, जिसको हम नोड्यूल कहते हैं, और इसकी जो एग्जांपल है वो है पी प्लांट। पी प्लांट अगर आप लोग देखें तो वहाँ पर रूट के साथ नोड्यूल अटैच होंगे, तो फिर उसको हम कहते हैं नोड्यूलेटेड रूट। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ प्लांट है पी प्लांट, ये इसके रूट है, तो यहाँ पर इसके साथ जो है वो स्वोलन पार्ट्स अटैच होते हैं, जिसको हम नोड्यूल कहते हैं। और इसके अंदर, इस नोड्यूल के अंदर बैक्टीरिया होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। अब इस रूट को फिर कहते हैं नोड्यूलेटेड रूट। तो ये जितने भी रूट है ये एडवांटिशियस रूट के मॉडिफाइड फॉर्म है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी एडवांटिशियस रूट और इसके मॉडिफाइड फॉर्म। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।